तुलुक वंश के नाम से जाना जाता है। तुलुक वंश जिसने 1505 से लेकर के 1570 ईस्वी तक शासन किया था और इस वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। इस वीर नरसिंह ने इसकी स्थापना की थी तुलुक वंश की। और ये तुलुक वंश में जो था, ये तुलुक वंश के जो सबसे प्रतापी शासकों में थे वो थे कृष्णदेव राय, जो बाबर के समकालीन थे। जो बाबर जो मुगल बादशाह थे, उस मुगल बादशाह के वो समकालीन थे कृष्णदेव राय, जिनका जो शासन काल है 1509 से लेकर के 1529 तक उन्होंने राज्य किया था। 1509 से लेकर के 1529 तक कृष्णदेव राय के विषय में खुद बाबर की जो आत्मकथा है तुझी के बाबरी या बाबरनामा, उस बाबरनामा में बाबर ने खुद कृष्णदेव राय के गुणों का बखान किया है कि वो दक्षिण भारत में एक महानतम शासक के रूप में हुए कृष्णदेव राय। तो इससे बाबर के जो बाबरनामा से ही स्पष्ट हो जाता है, जब बाबर ने कृष्णदेव राय का जिक्र किया है तो वो कितने महानतम शासक थे, या इस बात का स्पष्ट प्रमाण इसी से प्रतीत हो जाता है कि कृष्णदेव राय कितने महान शासक थे और दक्षिण भारत में सबसे महानतम शासकों में गिने जाते हैं, तुलुक वंश के महानतम शासकों में गिने जाते हैं। चूंकि बाबर ने अपनी आत्मकथा में भी कृष्णदेव राय के गुणों का बखान किया है, महानतम शासकों में उन्हें गिना है दक्षिण भारत के। तो कृष्णदेव राय ने 1509 से लेकर के 1529 तक शासन किया था। उन्होंने जो विजयनगर को जो साम्राज्यवादी नीतियां थी, उन नीतियों को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया और उसने जो रायचूर का जो दबाव था, इस क्षेत्र विशेष के लिए हमेशा लड़ाइयां हुआ करती थी। इधर जो बहमनी, इधर जो कृष्णा नदी का दक्षिण का इलाका है, यही विजयनगर के नाम से जाना जाता था। कृष्णा नदी के दक्षिण का इलाका विजयनगर कहलाता था और इसके जो उत्तर का इलाका जो था, यह बहमनी साम्राज्य कहलाता था। इसने बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में की थी। इन्हीं दोनों के बीच में हमेशा इस रायचूर के दबाव को लेकर के लड़ाइयां हुआ करती थी। तो विजयनगर साम्राज्य के जो कृष्णदेव राय थे, इसने रायचूर दबाव को भी जीत लिया था, इस क्षेत्र विशेष पर विजय प्राप्त की थी। जो कृष्णदेव राय 1509 से लेकर के जो 1529 तक जो जिनका शासन काल था, इसी बीच में 1513 में उसने उड़ीसा को भी जीता था। 1513 में उसने उड़ीसा विजय किया था और कृष्णदेव राय ने इसी उड़ीसा विजय में दिग्विजय वगैरह सबकी नीति उसने जारी रखी थी। और कृष्णदेव राय 1520 ईस्वी में उसने जो सुल्तान जो आदिल शाह थे, आदिल शाह को, जो बहमनी साम्राज्य के जो शासक थे, उनको बीजापुर यानी कि बीजापुर में आदिल शाही वंश जो हुआ करता था, उस आदिल शाही वंश के सुल्तान को उसने पराजित किया था और बीजापुर को जीत लिया था। और ये दिग्विजय की नीति उसने हमेशा जारी रखी थी। और जो कृष्णदेव राय थे, वो सिर्फ साम्राज्यवादी नीतियों के कारण ही नहीं प्रसिद्ध थे, बल्कि जो उन्होंने साहित्य, तेलुगु साहित्य से लेकर के उन्होंने साहित्य, कला, विद्या के भी वो प्रेमी थे। उनके दरबार में अष्टदिग्गज रहा करते थे। तेलुगु के अष्ट मतलब होता है 8 और दिग्गज, जो 8 प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो दिग्गज हुआ करते थे, उनके दरबार में रहा करते थे, जिसे अष्ट दिग्गज कहा जाता था। जिस प्रकार से अकबर के दरबार में जो नवरत्न हुआ करते थे, उसी प्रकार से कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज हुआ करते थे, जिनमें से तेनाली रामन भी एक थे। और इन्होंने अपने आप को आंध्र भोज या आंध्र का पितामह या अभिनव भोज की भी उपाधि ली थी। जो आंध्र मतलब भोज की उपाधि या अभिनव भोज भी कहा जाता था, आंध्र पितामह के नाम से भी वो जाने जाते हैं। जो राजा भोज जो दानी प्रवृत्ति के और शिक्षा और कला, विद्या और साहित्य के विकास में उनका योगदान अत्यधिक होने के कारण से वो जिस राजा भोज जिस प्रकार से प्रसिद्ध थे, उसी प्रकार से कृष्णदेव राय ने भी कला साहित्य के क्षेत्र में के हर क्षेत्रों में उन्होंने अपना अद्वितीय योगदान दिया था।
इसी कारण से इसे आंध्र भोज या आंध्र पितामह की भी उपाधि दी गई थी। कृष्णदेव राय की दो रानियां थी, कृष्णदेव राय की दो रानियां थी, तिरुमला देवी और चिंता देवी। इनसे उनका विवाह हुआ था, इन्हीं दोनों से उनका विवाह हुआ था। विवाह होने के पश्चात उन्होंने जो साम्राज्यवादी नीति थी, साथ ही साथ जो कला और साहित्य के जो प्रेमी थे, उन्होंने आमुक्त मल्याद और जाम्बंती कल्याणम जैसे पुस्तकों की भी रचना की थी और तेलुगु साहित्य को ऊंचाई की बुलंदी तक पहुंचाने का भी कार्य किया था। इसके साथ साथ उन्होंने स्थापत्य कला को भी अत्यधिक बढ़ावा दिया था। उनके काल में स्थापत्य कला, साहित्य, हर क्षेत्र का विकास हुआ था। उन्होंने अपनी मां नागला देवी के नाम पर नागलपुर नामक नगर की स्थापना की थी। अपनी मां नागला देवी के नाम पर नागलपुर नगर की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने विठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर, पंपा देवी मंदिर आदि का भी निर्माण उन्होंने करवाया था। तो जो कृष्णदेव राय थे वो स्थापत्य कला के में भी, यानी कि कला और साहित्य के क्षेत्र में भी उन्होंने अद्वितीय योगदान दिया था। इनके ही दरबार में जो विदेशी यात्री थे, एडवर्डो बारबोसा और डिमंगोइस प्राइस भी उनके दरबार में आए हुए थे। इन्होंने भी विजयनगर के साम्राज्य के कृष्णदेव राय के उपलब्धियों और शासन से संबंधित उनके जो भी उनके क्षेत्र विशेष में उनके शासनकाल में जो भी देखा सुना, उनके विषय में इन दोनों विदेशी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखने का प्रयास किया है और इन्हें कृष्णदेव राय को विजयनगर साम्राज्य या दक्षिण भारत का अद्वितीय शासकों में स्थान दिया है। और इसी तुलुब वंश के जो अन्य जो शासक थे वो थे अच्युत देव राय, जिनका शासनकाल 1513 से लेकर के 1542 ईस्वी तक था। और इस तुलुब वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे सदाशिव, जिनका शासनकाल 1542 से लेकर के 1570 तक इनका शासनकाल रहा। और इस तरह से तुलुब वंश का अंत हो गया और तुलुब वंश के पश्चात एक नए वंश की शुरुआत हुई।